अस्सलाम वालेकुम। आज की जो शार्ट स्टोरी है वो है बाइलिनियम। ठीक है। इसके जो मेन कैरेक्टर हैं वो है जॉन वॉट और दूसरा है हेनरी रोस्टर। हेनरी रोस्टर जॉन वॉट जो होता है वो एक पेशे के लिहाज से लाइब्रेरियन होता है, लाइब्रेरी अटेंडेंट होता है। उसको हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात होती हैं, उनको घूमना फिरना, उसको उनके बारे में मालूमात रखना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इसके बरक्स वो उन लोगों से नफ़रत करता है जो लोग हिस्टोरिकल प्लेसेस को ख़त्म करते हैं। और जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस ख़त्म करते जाते हैं और उसमें रेजिडेंट बना लेते हैं, अपनी रहायशगाह बना लेते हैं। वो उनको बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन जो हेनरी रोस्टर है, जो दूसरा कैरेक्टर है, वो पेशे के लिहाज से एक सरकारी मुलाज़िम होता है। वो एज़ कम्पेयर्ड जॉन वॉट के एक एक्टिव पर्सन होता है और कन्वीनियंस पावर रखता है वो। ठीक है। तो ये मेन कैरेक्टर थे। अब इसकी समरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी समरी क्या है, शॉर्ट से समरी आपके साथ शेयर करूँगा। बेलिनी में होता ये है कि इसमें और पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। इसमें मुस्तकबिल में आने वाले ख़तरात के बारे में बताया गया है कि अगर यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी तो ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जो हमारी तारीख़ी मकामात हैं, इनको भी रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। इनको रेजिडेंट बनाना पड़ेगा, लोगों की रिहाइशगाह में तब्दील करना पड़ेगा। तो ये एक हमारे लिए एक मुश्किल फ़ैसला होगा। तो जब ये आबादी बढ़ती जाएगी, जो हमारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। ज़ाहिर-सी बात है, लोगों ने ज़्यादा लोग होंगे तो फिर उनकी रिहाइश का भी बंदोबस्त करना पड़ता है। तो रिहाइश ना हो तो फिर हिस्टोरिकल प्लेसेस में फिर वो उनको रेज़िडेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बात इसमें बताई गई है कि जो जॉन वार्ड होता है, इसी वजह से वो मुश्किल में होते हैं। जॉन वार्ड और हेनरी रोस्टर ये इसी वजह मुश्किल में होते हैं कि आबादी बढ़ जाने की वजह से जो हुकूमत ने मखसूस जगह बस सिर्फ एक फ़र्द के लिए दरकार कर दी है कि इसी जगह में सिर्फ एक बंदा रह सकता है। तो उसको भी कम करने की सोच रहे हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है तो इस शरह को भी हम कम कर दें। तो वो बहुत तंग होते हैं छोटे से घर में रह रह के। वो उनकी कोशिश होती है कि हमारे पास कोई बड़ा घर हो। तो इसलिए वो रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ताकि उसमें कोई ऐड दे सकें। ऐड के ज़रिए उनको पता चल सके कोई रहाइश अगर कोई दे रहा है, कोई कुशादा हमें घर मिलता है तो हम वहाँ पे जा सकें। तो लिहाजा बहुत सी मेहनत के बाद, बहुत सर्च के बाद उनको एक घर मिलता है। वो वहाँ पर जाते हैं। वो पहले वाले घर की निस्बत बहुत बड़ा घर होता है। वो अपने आप को पावरफुल महसूस करने लग जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। वो इतनी खुशी में अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेते हैं, आओ हमारे पास घर बहुत बड़ा है, हमारे साथ रह लो। वो इसके दोस्त करते हैं ऐसा है कि वो अपने दोस्त ने जो अपनी फैमिली को भी साथ ले आते हैं। तो जब वो हेनरी के भी दोस्त आते हैं, जॉन के भी दोस्त आते हैं, वो अपनी फैमिली को भी लेके आ जाते हैं। तो फिर वो उनके घर, उनका जो बड़ा घर करते हैं ना, फिर उनके लिए छोटा सा बन जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब इतने बड़े घर में इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर उनके लिए स्पेस उतनी ही रह जाती है जितनी वो पहले स्पेस में रह रहे थे। तो इस तरह की स्टोरी ऐसी ऐसी तरह सर्कल घूम के पहले वो छोटी स्पेस में रह रहे थे, छोटी जगह थी वहाँ पे रह रहे, छोटा घर था। फिर वो बड़े घर में आए। फिर हुआ ऐसा, तकदीर का करना ऐसा हुआ कि फिर वो उतनी ही सी जगह उनको दरकार रहे। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। इसके जो हम थीम हैं वो पढ़ लेते हैं। ओवर पॉपुलेशन आपको पता चल ही गया होगा, शुरू से मैंने बता दिया। ओवर पॉपुलेशन के बारे में, उसके ख़तरात के बारे में इसमें बात की गई है। अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, आबादी बढ़ जाएगी, बढ़ती रही, मज़ीद बढ़ती रही, तो हमारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको हमें रेज़िडेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। मुकाम जो तारीख़ी मुकाम है उनको घरों में तब्दील करना पड़ेगा ताकि लोग अपना रह सकें वहाँ पे। तो लोगों के रहने के लिए जगह बहुत तंग हो जाएगी। तो इसलिए इसमें ओवर पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी का भी थीम आता है। लॉस ऑफ प्राइवेसी, ज़ाहिर सी बात है, अगर इतने घर में, छोटे से घर में इतने ज़्यादा लोग रहेंगे तो फिर प्राइवेसी तो बंदे की सेव नहीं रहती। प्राइवेट जो लाइफ है वो नहीं रहती, बंदे की प्राइवेसी लॉस हो जाती है। ठीक है। तो इसमें लॉस ऑफ प्राइवेसी का भी एक थीम आता है। और पावर पावर जब वो जॉन और हेन्री को बड़ा घर मिलता है तो वो अपने आप को पावरफुल महसूस करने लग जाते हैं कि हम बहुत ही पावरफुल हो गए हैं, हमारे पास बड़ा घर है, जैसे कि हमने सल्तनत फ़तह कर ली हो, जैसे हमने किसी को किले को फ़तह कर लिया हो। वो इस तरह पावरफुल अपने आप को महसूस करते हैं और खुशी-खुशी में अपने दोस्तों को भी इनवाइट कर लेते हैं कि आओ तुम भी हमारे पास रहो, हमारे पास बहुत बड़ा घर है।
तो जब वो अपने दोस्त भी ले आते हैं, अपनी फैमिलीज़ भी ले आते हैं, तो शायद पता नहीं कितना बड़ा घर है, वो अपनी फैमिलीज़ को ले आते हैं, अपने पिछला सारा छोड़-छाड़ के आ जाते हैं, तो फिर वो उनके लिए उतनी ही जगह बच जाती है। तो ये एक सर्कल घूमता है। पहले वो छोटी स्पेस पे थे, फिर बड़े में आए, फिर छोटी में आ गए, तो ये एक सर्कल घूमा है। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।